पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी एंटिटी है जो पाकिस्तान की इकॉनमी में उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद थी जो इस इंसिडेंट से कुछ अरसा पहले हमने फील्ड फॉर्मेशंस को फॉरवर्ड की थी। कराची स्टॉक एक्सचेंज का हमला था, ये दूसरा हमला था कराची के अंदर BLA की तरफ से, और काफी बड़ा था। कराची स्टॉक एक्सचेंज पे जब हमला हुआ तो मुझे इत्तला, मैं ऑफिस में था, इस सुबह तकरीबन मेरे ख्याल में 10 सवा 10 की बात है। दहशतगर्द आए हैं, उन्होंने अटैक किया है। डू डाई की जो है सिचुएशन थी, तो इस हिसाब से मैंने यही चुना, भाई अगर मरना है तो इनको भी साथ लेके ही मरना है। उन्होंने बोला कि भाई अभी ये वर्दी पहना है तो समझो कफन है हमारा। बोला अभी जो होगा देखा जाएगा, शहीद हो जाएंगे या गाजी हो जाएंगे। जब कोई पाकिस्तान की इकॉनमी को हिट करना चाहता है तो नेचुरली वो पाकिस्तान का दुश्मन है जो इसको हिट करना चाहता है। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला। Pakistan woke up to a deadly terrorist attack on Monday. दहशतगर्दों ने गाड़ी से उतरते ही फायरिंग की। अटैकर्स के पास बैकपैक्स में एम्यूनेशन और ग्रेनेड्स की सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज मौजूद थी। A gun battle at the entrance of Pakistan Stock Exchange in Karachi. अहमद चनॉय मेरा नाम है। मैं इस वक्त डायरेक्टर हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। स्टॉक एक्सचेंज हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है कि यहीं से इन्वेस्टमेंट जो है वो जमा होती है, यहीं से इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडस्ट्रियल शक्ल में आती है, ट्रेडिंग शक्ल में आती है, और ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ इकनॉमी का एक बूस्ट अप है कि यहाँ पर तमाम सरमाया जमा होता है, इंडस्ट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ से न सिर्फ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो फैलती फूलती हैं, उनकी एक्सपेंशंस होती हैं, वो लगती हैं, नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बल्कि जो लोग हैं जब इसके शराकतदार बनते हैं, उसके शेयर्स ख़रीदते हैं, तो उनको भी जो है वो माशी तौर पे इस्तेकाम मिलता है। स्टॉक एक्सचेंज के 3.5 लाख इन्वेस्टर हैं जो हमारी 25-26 करोड़ की आबादी का कोई परसेंटेज नहीं बनते। अप्रिशिएट करना चाहिए इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि उन्होंने हमें ये इस तरह से फोरवार्न किया हुआ था कि भाई दिस इज़ द एरिया वेयर यू कैन गेट एन अटैक। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने अपनी डिप्लॉयमेंट को वहाँ पे बेहतर किया हुआ था। मेरा नाम मुकद्दस सैदर है। स्टॉक एक्सचेंज की एक इम्पोर्टेंट बिल्डिंग थी और इसकी हमारे पास थ्रेट मल्टीपल टाइम्स आई थी, इसीलिए सिंध पुलिस ने जो है यहाँ पे RRF को डिप्लॉय किया था। एक हफ्ता पहले ही RRF वाले जो ना फर्स्ट टाइम यहाँ डिप्यूट किए गए थे। RRF एक ऑपरेशनल फोर्स है। किसी भी जगह पे ना खुशगवार ऐसा कोई दहशतगर्दी के हवाले से कोई होता है तो उसमें RRF अल्हम्दुलिल्लाह अपने ड्यूटी सर अंजाम देती है। मेरा नाम खलीलुर रहमान और 2017 में रैपिड रिस्पांस फोर्स का हिस्सा बना। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है, पुलिस कांस्टेबल। 12 बजे में मैसेज आया, भाई आपकी स्टॉक एक्सचेंज में ड्यूटी है। सुबह हम तैयार होके वहाँ से निकले तो 8 बजे हमने बदली देनी थी, वहाँ पे हमारी पॉइंट है, 8 बजे फिक्स टाइम पे पहुँच गए थे हम। मेरा नाम है मोहम्मद सलीम, मैं अपार्टमेंट 2009 का हूँ और SRP का भर्ती हूँ। 2010 में लीड किया था, 2011 में RRF में आया था। दहशतगर्द से मुकाबला करना है,
कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे उससे लड़ना है, और जब अगर बिल्डिंग पे हो तो बिल्डिंग पे आप कैसे जाओगे, कैसे नहीं जाओगे, वो हमारे को ट्रेनिंग दी हुई थी। तो हमारे साथ एक कमांडर होता है और 20 जवान होते हैं और एक ड्राइवर होता है जो ट्रक चला के आता है। मैं उस टाइम ड्राइवर था ट्रक का। तो जैसे हम इधर आए अपने यूनिट में, उस दिन मामूल के मुताबिक हम नौकरी पे गए स्टॉक एक्सचेंज में। तो कमांडर ने अपनी पॉइंटें लगाई हमारे जवानों की, मतलब 20 जवान है मुख्तलिफ पॉइंटों पे लगाए, 3 गेट पे लगाए, 2 रियर गेट पे, ऐसे मतलब चौकियां जो उनकी बनी हुई है उनके अंदर डिप्लॉयमेंट करते हैं। मॉर्निंग की शिफ्ट थी हमारी, मामूल के हिसाब से हमारे जवान मुख्तलिफ पॉइंट्स पे मौजूद थे। मेरी उन्होंने गेट पे लगाई, मेन गेट जो फ्रंट गेट है वहाँ पे। सुबह का टाइम था तो हम ड्यूटी पे मामूर थे, मेरे साथ 2 जवान और भी थे मेरे। अच्छा, उस वक्त एक एपीसी जो है वो बाहर भी थी, उसमें एक एएसआई और एक सिपाही उसमें डिप्यूटेड था। मेरा नाम जावेद अकबर रियाज है, मैं इस वक्त डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हूँ। हमारी जो रिपोर्ट्स थी उनकी बेसिस पे कराची पुलिस चीफ और जो फील्ड फॉर्मेशन नीचे थी, इसके अलावा आरआरएफ, उनकी यूनिट्स वहाँ मौजूद थे। मेरा नाम निसार अहमद काजी, मैं उस वक्त हेड ऑफ एडमिन था। हमारे ऑफिस की टाइमिंग 9 से 5:15 बजे के है, तो ये तकरीबन 10 बजे का टाइम था, 29 जून 2020। तो एक कार आई, गेट पे जैसे रुकी, एक गार्ड था वो खड़ा होगा उनको पूछने गया था, क्योंकि उसके अंदर जो है सिर्फ वाइस चांसलर और चांसलर जो है उनको भी अंदर इन होने देते हैं, उसके बाद कोई गाड़ी नहीं जाती अंदर। इसमें 4 दहशतगर्द थे, उन्होंने यहाँ बाकायदा रैकी की, गाड़ी जो थी वो उन्होंने चोरी नहीं की, बाकायदा खरीद कर लेकर आया, उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे, क्योंकि ये इनकी एक तरीकाकार है कि ये जब तक कार्रवाई नहीं करते अपनी हर चीज़ को क्लियर रखते हैं ताकि किसी चेकिंग में या किसी मामले में पकड़े न जाएं। उन्होंने आते ही 4 दरवाजे खोले और फायर शुरू कर दिए। मैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मौजूद था, फायरिंग की शदीद आवाज़ें आना शुरू हुई। मैं गार्ड रूम में ही बैठा चाय वगैरह पी रहा, तो उस वक्त जो अचानक जो है ये फायरिंग और धमाकों की जो आवाज़ आने लगी, फिर वहीं से ये पता चला है कि कोई अटैक हो गया है। मैं ऑफिस में था तो मुझे डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंट्रोल ने इन्फॉर्म किया कि फायरिंग की आवाज़ें आई हैं। उन्होंने बस्ट चलाए, गार्ड वाले शहीद हो गया उसी टाइम। जो लोग शहीद हुए जिसमें से एक एएसआई साहब थे, शाहिद साहब। दूसरा गार्ड चौकी के अंदर था, को 2-3 फायर लगे, वो चौकी के अंदर चला गया। रिस्पॉन्स ऑफ कोर्स एज अ डिस्ट्रिक्ट कमांडर मैंने अपनी जो QRF थी, क्विक रिएक्शन फोर्स के हमारी मोबाइल्स होती हैं जो स्टैंड बाय थी, इसी किस्म के वाक़े से डील करने के लिए उसको मूव कराया, क्योंकि मेरे ऑफिस जो है वो तकरीबन आपने देखो लियारी के अंदर है, छोटी गलियाँ हैं, वहाँ से आने में 10-15 मिनट लगे। उसके बाद उन्होंने बैरियर खोलने की बड़ी कोशिश की फायर से, क्योंकि बैरियर नीचे था। उनको ये लगा कि ये लॉक है, उनका तो इरादा यही था कि वो गाड़ी समेत अंदर आए। इसी दौरान मेरा जो जवान था वो जख्मी हो गया था, उसको पाँव में गोली लगी। मैंने दूसरे जवान को बोला इसको उठा और पिछली साइड से इसको निकाल।
میں نے تو اپنی پوزیشن لے لی, ادھر گر گیا نیچے. میں نے بولا اب یہاں پہ کوئی ایسی آڑ نہیں ہے جس کے پیچھے بندہ چھپ کے ان کے اوپر حملہ کرے, تو میں لیٹ گیا. وہ تو ایک دن آنی ہے, وہ تو بھی آ سکتی ہے, بندہ سویا ہوا اس ٹائم بھی آتی ہے, لیکن اس ٹائم جو سچویشن تھی وہ ایک غازی کی تھی, ایک شہید کی تھی. اگر گولی لگ جاتی تو شہید ہو جاتا. سے انہوں نے ویپن کیری کیا ہوا تھا, تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بہت ہائی فائی ٹرینڈ ہے. ان کے پاس گرنیڈ تھے, ان کے پاس ایوان لانچر تھا, ان کے پاس SMGیاں تھیں, ان کے پاس پیٹرول بام تھے. ان کے جو انداز تھے ان سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کوئی عام بندے نہیں ہیں. وہ بہت زیادہ ٹرینڈ تھے. وہ فائر کر رہے تھے, وہ اپنے کندھے سے رائفل کو نیچے نہیں اتار رہے تھے, وہیں سے وہ میگزین کو چینج کر رہے تھے. ان کے پاس ڈبل میگزینس تھی, ایک میگزین جیسے خالی ہو رہی تھی تو دوسرا میگزین وہیں پہ لوڈ کر کے وہیں سے وہ فائر کر رہے تھے. میں نے یہی سوچا تھا پہلے ان کو آگے نہیں چھوڑنا ہے, کیونکہ اگر آگے چلے گئے تو پھر بہت خطرہ ہو جائے گا. کمانڈر جو تھا وہ گاڑی سے اتر کے اور پہلے ان ہونے کی کوشش کی. بیریئر سے جیسے نیچے سے اوپر اٹھا تو میں نے فائر کیا. سر پہ گولی لگی اور نیچے گر گیا. میں پیچھے اپنی پوزیشن لے کے لیٹ گیا. میری سچویشن وہاں پہ اس طرح تھی, جو وہاں پہ دہشت گرد تھے اور میں بالکل نزدیک ہی تھا, کیونکہ مجھے یا ان کو مارنا تھا یا خود کو مارنا تھا. ایسی سچویشن میں فیملی یاد آتی ہے, اور ہمیں یہ ٹریننگ میں سکھایا جاتا ہے بھائی ایسی اگر آپ کے پاس سچویشن آ جائے تو پھر آپ کو ملک کو پہلے رکھنا ہے, اس کے بعد فیملی رکھنی ہے. اس لیے ہم نے ملک کو پہلے رکھا اور اس کے بعد فیملی رکھی. میں نے ان کو یہ تصور کرایا بھائی میں جو ان کی جو فائرنگ وغیرہ انہوں نے کی تھی اس میں شہید ہو گیا, کوئی بچا نہیں اب گیٹ پہ. وہ بھی پریشان ہو گئے, بولا اس کو کس نے مارا تھا. تو انہوں نے سوچا یہ سامنے جو چوکی ہے اس پہ کوئی سنائپر وغیرہ بیٹھا ہے جو اس نے ہٹ کیا اس کو. ایک جوان ان کا نکلا تو دوسرا اس کو کور دے رہا تھا. میں نے سوچا بھائی یہ 3 بندے ہیں, میں اکیلا ہوں, اگر ان کو میں نے ہٹ کیا تو 2 بندے رہ جائیں گے, وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے. تو اس کو میں نے چھوڑا, وہ آگے چلا گیا. تیسرا جو بندہ نکلا اس کی اور میری نظری ملاپ ہو گئی. تو اس نے جیسے ویپن اوپر کی تو میں نے 2 فائر کی, اس کو لگے نہیں کہ انہوں گرا نہیں. جب میں نے سوچا ابھی باڈی پہ میں فائر کر رہا ہوں تو یہ نہیں گر رہا, تو اب کو اس کو آخری حال یہی ہے اس کو سر پہ گولی ماروں, کیونکہ جو فرسٹ بندہ میں نے مارا تھا اس کو سر پہ گولی ماری. تو اس کو میں نے سر پہ گولی ماری تو آ کے میرے آگے گرا. میں اٹھا آگے, تو اس کی جو دہشت گرد میرے آگے گرا تھا اس کی میں نے میگزین نکالی, کیونکہ ہمارے پاس راؤنڈ بھی ہے لیکن ہمیں ضرورت ہوتی ہے ایکسٹرا راؤنڈ کی.
तो मैंने सोचा 2 को मैंने हिट कर दिए, 2 आगे चले गए। मैं और रफ़ीक रेजिमेंट हैं साथ, हमने फोर्स ज्वाइन किया 2017 में। 2 दहशतगर्द तो जन्म हासिल हो गए थे और 2 जब क्रॉस करके आगे आए थे हमारी तरफ, तो ये महसूस हो रहा था कि यार जब वो गेट से इन होके अंदर आए हैं तो अब हमारे जो दोस्त मेन गेट पे ड्यूटी कर रहे हैं तो जाहिर है वो शहीद ही हो गए होंगे। तो मेरी आंखों से एकदम से आंसू निकल आए। तो एक ये तड़प थी दिल में कि यार अब मैं जाऊं गेट में, उनको देखूं वो किस सिचुएशन में है। जब खलील के पास गए तो मैंने बोला मेन गेट पे नौकरी किसकी थी, तो बोला रफ़ीक है, एक अमजद शाह है और दूसरा अपना शहजाद है। मैंने बोला वो अंदर से आ गए तो शायद उनको तो शहीद किया होगा आगे। जब पहुंचा हूँ मैं तो वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई थी, करोला प्रॉब्ली, और उसके दरवाजे खुले हुए थे। एंड 2 दहशतगर्द वहाँ पे बैरियर लगा हुआ है, बैरियर के पास 2 दहशतगर्द की डेड बॉडीज थी। हमारा एक RRF का जवान वहाँ पे पोजीशन लेके बिल्कुल ही साथ बैठा था। बड़ा दिलेरी से वो लड़का वहाँ पे बैठा हुआ था जिसने इनको टारगेट किया। ये 2 जो है काफी फायरिंग करते हुए आगे पहुंचे, जिस तरीके से बिल्कुल ये हमारे जो बिल्डिंग का जो एंट्रेंस है वहां तक ये पहुंच गए थे। जब मैं पहुंचा हूं तो उस वक्त तक फायरिंग का तबादला अंदर चल रहा था। जैसे हम बाहर गए तो बाकी देख के तब 2 बंदे आ रहे थे, मतलब रोड का इस साइड भी दीवार था, इस साइड भी दीवार था, एक साइड पे आ रहा था, इस साइड पे मतलब फायरिंग करते आ रहे थे। तकरीबन वो दूर चले गए थे दोनों, फिर भी मैंने फायर किए। उन्होंने बस सोचा भाई अब जो आगे भी फायर हो रहे हैं और पीछे भी फायर हो रहे हैं। तो जिधर भी जा रहे थे मूव कर रहे थे तो क्रैकर फेंक रहे थे, फिर मूव कर रहे थे अंदर। हमारे दूसरे भी जो गार्ड्स में से भी 2 लोग बड़े शदीद जख्मी हुए थे। और जो 2 दहशतगर्द आगे बढ़ रहे थे हमने उनको एंगेज करने की कोशिश की। पुलिस का जवान था वो लड़ रहा था उसके साथ, मतलब कंफ्यूज हो रहा था थोड़ा सा। फिर मैंने वेपन लिया, मैंने बोला तो अपने आप को संभालो, मैं खुद लड़ूंगा इनसे। दो मिनट मैंने उसको रोका हुआ उधर, फिर उसने बरस चलाया चौकी पे। बरस के बाद फिर मैं उधर से हट गया क्योंकि उनको पता है कि इधर एक है, मैं जान बचाऊंगा उससे लड़ूंगा ना। फिर दूसरी जगह पर हमने जाके अपना मोर्चा पकड़ा। खलील मेरे रास्ते में था ऊपर से नीचे, क्योंकि खलील क्लियर नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि दरख्त था ना उसको नजर नहीं आ रहा था। ऊपर दरख्त ये 6 फ्लोर पे था, नीचे दरख्त मरद थे कि मैं गोली चलाऊं किसी जवान को लगे या किसी को लगे, ताकि मैंने देखूं दहशतगर्द को तो मैं टारगेट करूं।
मेन गेट से लेकर आगे अंदर आप जाके तो 2-3 गेट है इसके स्टॉक एक्सचेंज के, दूसरा गेट है, उसके बाद तीसरा गेट आता है। ये तीसरे गेट के भी पीछे एक छत थी, उसके ऊपर थे, उसके ऊपर दरख्त वगैरह जो अंदर है उनके नजरों से मेरे ये नजर से नहीं आ रहे थे, लेकिन फायरिंग हो रही थी, उस हिसाब से मैंने यही अंदाजा लगाई भाई वो लड़ रहे हैं आगे। तो उन्होंने गेट के बाहर से ही हमारे प्रेमिसेस में फायरिंग वगैरह भी शुरू कर दी थी। फिर वो लोग आए थे, एक बाहर की तरफ खड़ा हो गया, एक अंदर की तरफ खड़ा हो गया। जहां मैं पहले था तो उनके गन बिल्कुल रखा हुआ था, निशान भी मतलब इधर घुमा रहा था कि कोई हमारे को नजर आ जाए मैं गोली चलाऊं। सलीम भाई ने उनको फायर मारा है तो उनका हाथ इंजर हुआ, उन्होंने फायर नहीं कर सक रहे थे, नहीं कर पा रहे थे। जैसे क्रैकर के हाथ में से मैंने गोली चलाया, उनके अपने ही ग्रेनेड से वो ग्रेनेड फटा है और वो जान हासिल हुए हैं। उसने जब देखा कि हमारा बंदा तीसरा जो है ना वो बहुत शदीद जख्मी हो गया है, उसने खुद फायर करके उसको बिल्कुल हलाक कर दिया बिल्कुल। एक दहशतगर्द बच गया, वो मेरे को देखा, वो गोली चलाया, मैं मस्जिद के अंदर गया। जो चौथा दहशतगर्द था वो अंदर इन होने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, क्योंकि उस गेट के बिल्कुल ही साथ ही हमारा बिल्डिंग के नीचे जो है ना वो गार्ड रूम था, तो मैं और एक उस वक्त एक रिटायर्ड मेजर साहब जो है ना प्राइवेट कंपनी के जो थे, हम लोग क्योंकि वहाँ फुल टाइम वहीं मौजूद रहे जिसमें हम कांटेक्ट कर रहे थे सब लोगों से। उस दौरान हमारे एमडी भी ज़्यादा कांटेक्ट कर रहा था, तो उनसे भी मैंने यही दरख्वास्त की थी कि मैं तो तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से कांटेक्ट कर रहा हूँ, तो आप भी बराए करम आप भी कांटेक्ट करें। तो उसके बाद जो है अल्लाह का करना ये हुआ कि हम क्योंकि बिल्कुल राइट तकरीबन 12 से 15 फीट पे थे, उसके बाद जो है ना वो साहब इन हुए। जो टिंटेड गिलास था उनको नजर नहीं आया। जो 2 बिल्डिंग उनके जो सामने आ रही थी तो वहां भी फायर वगैरह की है। जैसे ही वो मेन गेट से अंदर दाखिल होते हैं बिल्डिंग के मेन गेट से, तो लेफ्ट पे बिल्डिंग का एक छोटा गेट है जहाँ से बिल्डिंग के अंदर एक्सेस है, उसमें बड़ी आसानी से आ सकते थे। लिफ्ट के जरिए मैं चला गया था खलील के ऊपर नौकरी था। हर इंसान को अपनी जान प्यारी होती है। जब शुरू में उनका अटैक हुआ हमारे ऊपर तो एक अजीब सी कैफियत थी कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब उनको हमने सामने देखा कि वो इंसानियत के कातिल हैं, वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे दुश्मन हैं, हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, तो एक अजीब सी एक फीलिंग अंदर से आई, यार आज हमारे ऊपर एक वक़्त आया है, हमारी कुर्बानी का वक़्त आया है। हमारी जान हमारे वतन के लिए कुर्बान है, हमारी फैमिली हमारे वतन के लिए कुर्बान है। तो फिर एक जज्बा सा पैदा हो गया कि यार आज लड़ना है, या शहीद होना या गाजी होना। फिर उनको मैंने 3 राउंड सीने में मारी। और
नहीं गिर रहे थे, तो चौथा राउंड मैंने उनको सर पे टारगेट किया। सर पे उनके गोली लगी है और यहाँ से उनके नीचे से यहाँ से निकली है, तो उनका सर बिल्कुल बॉक्स की तरह खुल गया। ऊपर से जो ना वो जवान के फायर से वो जो चौथा जो आखिरी दहशतगर्द था वो भी हलाक हो गया। चारों दहशतगर्द जाने महसूल हो गए। उसके बाद हमारे सारे अफसर आगे उनको उठा के ले गए। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला नाकाम, चारों दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिनटों में सूरत हाल पर काबू पा लिया। हमले में एक पुलिस ऑफिसर और 2 अहलकार शहीद। लोकल फोर्सेस तो बेशक इसमें इस्तेमाल हुए होंगे, लेकिन ये कि उसको वही हैंडल कर रहे होते हैं या मास्टरमाइंड होते हैं जो पाकिस्तान को हर्ट करना चाहते हैं। इस पर्टिकुलर क्राइम में भी आप देखें कि उनका हैंडलर जो था वो अक्रॉस द बॉर्डर उनको डायरेक्शन दे रहा था, उनका कम्युनिकेशन था। तो इसमें कोई शक नहीं है, मतलब हमारे पास ऐसे ठोस एविडेंसेस हैं कि इसमें बैरूनी हाथ शामिल है। 4 लोग मारे गए, जिसमें 3 की शनाख्त हो गई थी, एक जो था उसकी आइडेंटिफिकेशन आज तक नहीं हुई है। ये सिर्फ सिंध पुलिस नहीं, पाकिस्तान रेंजर्स का इसमें रोल है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का, बाकी हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के, ये सब मिल के हम काम करते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ। पुलिस ऑफिसर्स वेल ट्रेंड थे, उनको आइडिया था, और जब उन्होंने देखा इस तरह का अटैक तो उन्होंने बड़ा प्रोफेशनल उसको रिस्पांस दिया और जितने भी टेररिस्ट थे वो मारे गए। स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में कोई 1000 से 1200 लोग अंदर थे। अगर वो अंदर घुसते तो उन सबको नुकसान पहुंचाते। तो मैं उन सब की जान से ज़्यादा अपनी जान को अफजल नहीं समझता, क्योंकि मेरी वहाँ पे ड्यूटी थी, मेरा फ़र्ज़ था। अगर मैं वहाँ पे शहीद भी हो जाता तो मेरे लिए खुशी की बात थी। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है आपने देखा कि इंतहाई प्रोफेशनल तरीके से 10:02 पे टेररिस्ट अटैक करते हैं और 10:08 के ऊपर वो न्यूट्रलाइज हो चुके होते हैं। कराची जितना बड़ा शहर मेरा ख्याल है कि दुनिया के 8 या 10 बड़े शहरों में शुमार होता है, और उसके चैलेंजेस को सही तरह से कंट्रोल करने के लिए उसी किस्म के रिसोर्सेज भी होने चाहिए। हमेशा कराची एक फेवरेट टारगेट रहा है टेररिस्ट का। कराची में जो काम होता है वो एक इंटरनेशनल मीडिया की खबर बनती है। तमाम दहशतगर्दों तो काम तमाम हो गया था, तो हमने उस पर शुक्र अदा किया और बताया कि नहीं सेफ हैं। बस एक चीज़ का वो अफसोस था जो हमारे जो साथी जो शहीद हुए हैं। टीवी पे न्यूज़ चल रही है तो फिलहाल सिर्फ अब्बू का नाम लिखा हुआ आ रहा है, सब इंस्पेक्टर शाहिद अली। इतनी देर में अब्बू के एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक तस्वीर शेयर की और बोला कि बेटा ये आपके वालिद ही है, शाहिद साहब ही हैं, आप कंफर्म करें। क्योंकि जब अब्बू को गोली लगी हुई थी तो कुछ यानी कि खून चेहरे पे और कुछ चेहरे की थोड़ी सी जो है ना वो नोयत बदली हुई थी। अब बायसियत बड़ा बेटा मैंने जैसे ही वो तस्वीर देखी, अच्छा अभी मैं वो तस्वीर देख ही रहा था तो इतने में टीवी पे भी जो है वो तस्वीर अब्बू की जो है ना वो आ गई थी। तो बस एक कोहराम सा मच गया घर पे। मेरे वालिद को बहुत बड़ा रुतबा मिला है। ये रुतबा समझे कि हर एक ईमान वाले की ये ख्वाहिश होती है। जहाँ तक हमारे शहीदों का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि सिंध में अगर अमन आया है तो वो इन शहीदों की खून की वजह से आया है। ऐसे वाक़े अगर आइंदा अल्लाह ना करे हुए, अगर हुए तो इंशाल्लाह हमारे जो फोर्स के जवान हैं इस काबिल हैं कि वो उनको निस्तो नाबूद करें। इंशाल्लाह हमारा आज़म जो है वो जिंदा है। कोई भी ऐसी सिचुएशन आई तो हम दहशतगर्दी को मुंह तोड़ जवाब देंगे।